स्वागत है आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल जयप्रकाश क्लासेस में। आज का क्लास में क्लास 8 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, प्रश्नवाली 2.4। पिछला क्लास में हम लोग 2.1, 2.2, 2.3 पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में सब चैप्टर वाइज डाला हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे 2.4 का पहला प्रश्न। बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं वर्ग, तो इसमें वर्गमूल दिया हुआ है, वर्गमूल निकालना है। तो इसे वर्गमूल किसको बोला जाता है? जैसे वर्ग दो का वर्ग निकालें तो 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। 2 का वर्ग 4 हुआ, तो और 3 का वर्ग 3 गुना 3 बराबर 9 हो। तो वर्गमूल किसको बोला जाता है? इसी को, इधर 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका रूट में 4 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्ग तो ये 4 निकल गया, तो इस 4 को फिर वर्गमूल निकालेंगे। मतलब इस कहने का मतलब इसका उल्टा, इसका सिंबल इसको इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 किसका स्क्वायर है उसको देखेंगे। 4 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, तो इसमें 2 होगा। उसी प्रकार 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 होगा इसका उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर ये सब होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें बार बार घटाने की विधि से। एक प्रश्न हम बार बार घटा के बना दे रहे हैं, तो ये वाला 196 बनाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। पहले छोटा प्रश्न से लेंगे। 4 का वर्ग घटाने की विधि से कैसे निकले 4 का? तो मान लो 4 घटाओ, इसमें विषम संख्या से घटाया जाता है, लगातार विषम संख्या से। लगातार विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस सब संख्या से घटाना है। जैसे 4 को 1 से घटाएंगे तो कितना होगा? 3। फिर 3 को घटाएंगे, इसके बाद 3 है, 2 से नहीं घटाना है, विषम संख्या से घटाना है। 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 से घटाएंगे तो कितना बचा? 0। तो कितना बार घटाएं? 1, 2, तो 2 बार घटाएं तो इसका उत्तर कितना आया था? 2। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया 2, समझ गए। उसी प्रकार इसको भी घटाएंगे। जितना बार में 0 नहीं आएगा उतना बार घटाते जाना है, और जहाँ 0 आ गया वही उत्तर हो जाएगा। तो 121 का निकालेंगे, इसको घटाएंगे 1 से। पहले विषम संख्या, सब में विषम संख्या घटाना है, तो 1 से घटाएंगे तो कितना होगा? 20 होगा। इसमें 1 घटाएंगे तो 120 होगा। फिर 120 को लिखेंगे, 3 से घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 117। 117 यहाँ घटाएंगे 5 से तो 112। फिर 112 को घटाएंगे कितना? 7 से। सिर्फ विषम संख्या से घटाना है। 112 7 घटाएंगे तो 105। 105 को फिर 9 से घटाएंगे तो 96। 96 को 11 से घटाएंगे तो 85।
85 को घटाएंगे 13 से 72, 72 हो जाएगा। 72 में फिर घटाएंगे 15 से, 15 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 57। 12 में 7, 12 में 5 7 हो गया, ठीक है। और 57 घटाओ 17 से घटाना हो, 17 घटाएंगे तो 7 7 0 और 1 40, 40 को घटाएंगे 19 से, 19 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, 21। फिर 21 को 19 के बाद 21 आता है, 21 घटाएंगे तो 0। तो कितना बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार में आया। तो इसलिए 121 का रूट कितना हो गया 11, उत्तर। ठीक है। तो उसी प्रकार 196 को भी घटाना है, उसको भी घटाए देते हैं। 196, 96 घटाओ 1 करेंगे तो कितना बचेगा 195, 195 घटाओ 3 बराबर 192, 192 घटाओ 5 बराबर 178, 87, 5 7 हो गया। और 187 घटाओ 7 बराबर हो जाएगा 180, 180 घटाओ 9 बराबर 171, 171 घटाओ 11 बराबर 160, 160 घटाओ 13 बराबर हो गया 147, 147 घटाओ 15 बराबर हो गया 132, 132, 132 घटाओ 17 बराबर 115, 115 घटाओ 19 बराबर 96, 96 घटाओ 21 बराबर 75। अब 75 घटाओ 21 के बाद 23, 23 घटाएंगे तो कितना होगा 52, 52 में फिर 23 जो 25, 52 में 25 घटाएंगे तो 27, 27 घटाओ फिर 27 से घटाएंगे 0, कितना बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बार में आया। तो 196 का रूट 14, उत्तर। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से विषम संख्या से घटाना है, लगातार विषम संख्या से। इसमें 2 से घटा देंगे, इसमें 4 से घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। विषम संख्या से घटाते जाना है तो ये घटाव विधि, घटाने की विधि बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्या से गुणनखंड निकालना है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, जैसे 2 3, जो किसी दूसरा का गुना में नहीं आता है, 2 3 5 7
सिर्फ अपने में रहता है। ये सब अभाज्य है संख्या है, किसी में नहीं आएगा। 11 आएगा, 13 आएगा, इस सब से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से गुणनखंड निकालना। तो इसमें 400 का निकालेंगे, कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड 400 का इस प्रकार निकालेंगे। 2 से जाएगा 4, 2 दूना 4 होगा, फिर हो गया 2 से 100, 100 दूना 200, तो इसे गुना करते जाना है। 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से जाएगा, 5 बचे 25। तो इसका हो गया अभाज्य गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 ठो 2 और 5 गुना 5, इसको भी 5 कर दो 1। ओके, तो जोड़ा जोड़ा करते हैं। तो इसका 2 स्क्वायर हो जाएगा गुना 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अब इसके 2 गुना 2 गुना 5 कितना हो गया? 4, 4 5 20, 20 उत्तर हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड 20 हो गया। उसी प्रकार और एक ठो देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। 144, 44 का निकालेंगे, कितना होगा? 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 का 2 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 1। तो इसका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसमें भी जोड़ा जोड़ा करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 बराबर हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 उत्तर। उसी प्रकार तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर में है 17 64, 17 64, 17 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से देंगे, 2 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2, फिर 1 आया, 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 एका 3, 3 7 14, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 2 इधर 27, 3 9 27, फिर जाएगा 7 7 50। ठीक है, तो इसमें हो गया 2 गुना 2, 3 गुना 3 ना 7 गुना 7 हो गया। इसमें 2, इसमें और गुना 3 गुना 7 बराबर हो गया 3 गुना 6, 3 गुना 6 हो गया और 6 7 42। इसी प्रकार बनाइएगा। और एक ठो बना देते हैं, और एक ठो 82 81 लास्ट वाला 8 नंबर 82 81।
तो 82 81 का वर्गमूल निकालेंगे, ये जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 का 7, तो 7 7 का 7, 12 हो गया, 7 7 8 56, 56 और 7 या 21, फिर 7 से जाएगा, 7 का 7, 7 इधर 4 बचा, 42, 7 42, 6 और हो गया इधर 6 63, फिर 13 से जाएगा, 13 एका 13 तिया, फिर 13 एक, तो इसका हो गया 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, तो इसको जोड़ा है, एक के लेंगे, 7 गुना 13 बराबर हो गया 13 सत्ते 91। ठीक है, समझ गए। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसके गुणा करने से वह पूर्ण वर्ण संख्या, ये जो दिया हुआ संख्या वह पूर्ण वर्ण नहीं है, तो उसमें कौन सी छोटी संख्या गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ण संख्या। पहला नंबर में है 14, 14 58 ये है। तो इसको समझते हैं किस प्रकार से। छोटा संख्या लेते हैं एक ठो समझने के लिए, 18, 18 को निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें कैसे करते हैं, 2 से जाएगा, 2 9 दोनों 18, फिर 2 नहीं 3 तो हाँ हो गया, 18 हो गया, 3 3 3 9, तो इसमें हो गया 2 गुना 3 गुना 3, तो एक ठो निकला, ये 2 बच रहा है, एक ठो इसका जोड़ा होना चाहिए तब स्क्वायर होगा। तो इसके लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 18 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 गुना 18, तो 18 दूना 36 होता है, 36 का निकालेंगे तो 2 से इसको 18 का गुना कर दिए तो हो जाएगा 36, तो 36 को निकालेंगे, 18 दूना 36, फिर 2, फिर 9 हो जाता है, 3 3, तो ये जोड़ा जोड़ा हो गया, ये 2 ये 2, तो हो जाएगा पूरा पूरी इस प्रकार 3, इतना हो जाएगा 6। समझ गए। तो इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, 14 5 8 को वर्गमूल निकालेंगे, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर जाएगा 3 से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से जाएगा, फिर 3 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, 3 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 हो गया।
तो इसमें 2 एक ठो बच रहा है, 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 3 4 1 2 3 1 गुना 2 गुना 3 1 2 3 तो हो गया। इसमें 2 बच रहा है और इधर 3 3 सबका हो रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 हुआ। 2 सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 सबसे छोटी संख्या हो गया। तो इसमें और कितना 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करने से ये पूरा हो जाएगा। तो 2 से हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अब इसका वर्गमूल भी निकालने बोला है। वर्गमूल ज्ञात भी करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो हो गया 54। तो इसका 54 उत्तर हुआ और 2 उत्तर हुआ। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से बनाना है। इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड निकालना है जो जोड़ा नहीं है, जो स्क्वायर में नहीं हो रहा है, वही सबसे छोटी संख्या है और उसमें कितना गुना करना है उसको गुना कर देना है। जैसे 2 का नहीं है तो 2 गुना कर दिए तो ये वर्गमूल निकल गया। तो 54 और 2, 54 का वर्गमूल 2 गुना करने से 54 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और एक तो देखते हैं दूसरा नंबर में है 1100। तो 1100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 1100 का अभाज्य गुणनखंड 5 से जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 0। फिर 5 से जाएगा 5 चौके 5 चौके 20, 5 चौके 20। फिर 2 से जाएगा 2 एक 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर हो जाएगा 2 से 11। तो इसमें 11 आ गया। तो 11 सबसे छोटी संख्या हो गया। इसमें 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 11। तो 11 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो 11 सबसे छोटी संख्या है। और 11 को मिला के कर देंगे। जैसे 5 2 गुना 11, 11 से गुना कर देंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 दूना 10 और 11 तो 110। तो इस प्रकार 11 और 110 ये दोनों उत्तर हो गए। फिर ठीक है, तो इसमें आगे और 2 प्रश्न है, उसको बना लीजिएगा। फिर हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने से वह पूर्ण वर्ण संख्या बन जाए। इसमें गुना करने से हो रहा था, तो इसमें भाग देने से पूर्ण संख्या बन जाए और उसका भागफल का गुणनफल वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला 29 25। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 29 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 से पहले देते हैं। 5 25 है, इसलिए 5 पचे 25, 5 अठे 40 नहीं 5 अठे 40 और पचे 25 हो गया। 5 अठे
25 25 हो गया। फिर 5 से जाएगा, 5 एक 5 एक 1, 5 7 35, 5 ये जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 3 9 27, फिर जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 3 9, तो इसमें देखो हो गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13। इसमें दोनों का जोड़ा बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा है, तो 13 से इसको भाग देना पड़ेगा, तब ये पूर्ण बन हो जाएगा। ये छोटी संख्या हो गया 13, इसमें सबसे छोटी संख्या बराबर 13, तो 13 से इसको भाग देंगे तो भागफल का गुणन वर्गमूल निकालना है। तो 13 29 25 को 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, ये बचा 3, इधर 2, तो 13 दूना 26, 26 ये बचा 6, 5 इधर 0, 13 5 65 हो गया। तो 225 हो गया यहाँ, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, 225 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, तो इसमें हो गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, तो ये दोनों का हो गया 5 गुना 3 बराबर 15, तो इसमें उत्तर हो गया 13 और 15 उत्तर। समझ गए? एक बार इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसमें जो जोड़ा नहीं बनेगा वो सबसे छोटी संख्या हुआ, उससे भाग देना है इसको, तो भागफल जो निकलेगा उसका वर्गमूल निकालने बोला है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 15 हो जाएगा, निकाले तो ये 15 हो गया। इसी प्रकार से निकालना है। अब और एक तो देखते हैं, समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर में है 396, 396 का पहले वर्गमूल निकालेंगे, 396 का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 में जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 से 11, इसमें हो गया 11, इसमें इसका जोड़ा हो गया 11 का नहीं, तो 11 सबसे छोटी संख्या हुआ, 11 सबसे छोटी संख्या हो गया। अब 11 से इसको भाग देंगे, 11 से 396 को भाग देंगे, भागफल का भी वर्गमूल निकालना है, तो 11 3 33, तो इसमें 6 बचा, 11 6 36 66, तो हो गया 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, तो 2 इसमें 2 और इसमें 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6, तो इसमें उत्तर हो गया 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया। तो इसी प्रकार इसका उत्तर हो गया, एक ठो उत्तर छोटी संख्या 11 और ये 6, तो ये दोनों
उत्तर हो गया। इसी प्रकार से सबको बनाना है और 3 ठो प्रश्न है, सबको ऐसे बनाना है। तो आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं और अगला क्लास में हम लोग 5, 6, 7, 8 और 4 प्रश्न है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो